चलो ए से पहले हम पढ़ा दिए थे त्रिकोणमिति के लगभग 3-4 गो सूत्र पढ़ाए थे का, जिसमें पढ़ाए थे हम साइन थीटा बराबर कथी होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये बात तो पूरा पहले ही हम पढ़ा दिए थे। इस आगे हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, चलो समकोण त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले भी कल भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताए थे, आपको नाम देते हैं कुछ पी क्यू, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। चलिए हम बताए थे कि जो कोण होता है क्या डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और चलिए, और कर्ण का दूसरा क्या पहचान है कि तीनों भुजा में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है का। अब मान लिया यहाँ पे कौन बनाएगा, थीटा यहाँ पे होगा तो लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला हाई हो जाएगा, ये ना बात है। तो हाई क्या हो जाएगा, आधार। वो कंडीशन ही हो गया आपके लिए। यहाँ पे कैसे रख दिए, मान लिया थीटा यहाँ पर कुछ दे सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, चाहे थीटा पी की बार कुछ दे देगा, चाहे इसे कोने बना के छोड़ देगा आपका। तो नॉर्मल यदि कौन कहीं भी नहीं बना वाला है, कुछ नहीं बना वाला है, तब आपको लंब कौन समझना है, हाई समझना है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए कहीं भी कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन कर्ण तो आपको सामने से 90 डिग्री के सामने कर्ण है। और जब ऐसे त्रिभुज आपको मिल जाए तो आंख मूंद के आपको जो लामा है उसको क्या समझना है, लंब समझना है। जो नीचे गिरी हुई है उसको क्या समझना है, आधार समझना है। और कर्ण तो है ही यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कंडीशन देगा तो कंडीशन कैसे देगा वो समझिएगा। एग्जाम में पूछेगा तो उसको यहाँ पे दे देगा, कहे इसको कोण आर दे देगा, कैसे दे देगा, कोण आर। तो आर लेगा तो सामने का तो लंब हो जाएगा। चलिए, कभी होगा मन में होगा अलग पूछने का, तो देखिए कैसे पूछेगा, कौन पी दे देगा, कहेगा कौन पी, कहेगा कौन पी, तो भाई आधार नहीं रहेगा, तब आधार का हो जाएगा, मिटा जाएगा, यहाँ से मिटा नहीं जाएगा, त्रिभुज का सब बदल जाएगा। जब यहाँ कथी हो गया, न्यून कोण हो गया, यानी कि यहाँ पे जब कोण यहाँ पे थीटा का मान लेगा, कोई कोण मान लेगा, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये बात आपको हम ये बता रहे हैं कि यह बात मैंने पूरा त्रिकोणमिति में लगभग इसी से पूरा आपका सूत्र चलेगा। ठीक है, ये लंब हो गया तब है तो हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज होगा, अब पहले ही बता दिया कर्ण कभी नहीं चेंज होता, इसीलिए कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एगो इसी में पाइथागोरस का नाम शायद नवों में आप लोग सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस साहब एगो गणितज्ञ थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा गणितज्ञ थे, जिन्होंने सूत्र बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो गो छोटी भुजा का वर्ग करते हैं तो वह तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है। कैसे बताए थे वो, दो गो छोटी भुजा का वर्ग करते हैं। एक बात बताइए, आधार को आप यहाँ पे कोण हम नहीं मान के नॉर्मल इसको रहने देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आधार। नॉर्मल में अभी कोनो कोण नहीं है, आधार को बी बोलते हैं, हाइपोटेनस एच बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यही ना बात है। उन्होंने कहा था कि यदि दो गो आप छोटी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं तो तीसरी की भुजा की क्या होती है, बराबर होती है, यानी बड़ी भुजा के बराबर होती है। तो उनका कहना हुआ कि कर्ण का यदि आप स्क्वायर कीजिएगा फिर दोनों के बराबर होगा जोड़ के, तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा आपका, और प्लस में कथी के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में, उनका सिद्धांत क्या कहे थे, उनका कहना था कि यदि आप कर्ण का वैल्यू क्या है, एच के स्क्वायर करते थे, लंब का वैल्यू क्या है, पी, और आधार का वैल्यू क्या है, बी। यह सूत्र बताए थे वो, कोई दिक्कत बोली यहाँ तक है तो कभी हम लिख दें कर्ण के स्क्वायर के जगह पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर ना लिख के कभी हम इंग्लिश में लिख दें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर तो आ जाना चाहिए। चलिए, कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जब कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन पी क्यू लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, अच्छा हाँ ये ना कर्ण का नाम क्या है, पी आर। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, कथी के स्क्वायर। अरे आप जानोगे कि बड़का जो त्रिभुज के बड़का भुजा होता है उसका स्क्वायर छोटका भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ये बात है। तो पी आर के पी क्यू के स्क्वायर जोड़ कथी के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर। ये सूत्र हो सकता है, सूत्र रटिएगा तो काम नहीं चलेगा। अब हम पी क्यू आर बता दिए, हमें एबीसीडी दे देगा, एक्स वाई जेड दे देगा, कुछ दे सकता है। ओकरा मन करेगा कि हम एम एन पी दे देते हैं, तब क्या करिएगा, तब वैसा ही कीजिएगा, एम एन के स्क्वायर जो एनपी के स्क्वायर बराबर एमपी के स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो में अल्फाबेट का कोई भी दे सकता है, अल्फाबेट में से कोई भी दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर रहना चाहिए त्रिभुज के अनुसार, तब जाके यहाँ पे आपका बन पाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, उनका कहना था, अब एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे दे देता है, मान लिया इसको मिटा देगा, इसको भी मिटा दे, कुछ नहीं देगा, मिटा देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे सूत्र आपको अब दे देगा, इसको 3 दे देता है कि 4 दे देता है, पूछता है कि पी आर का मान क्या होगा, दे देगा यदि किसी समकोण त्रिभुज में पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4 और पी आर का मान पूछ लेगा, मान पूछ लेगा पी आर बराबर 8, तो क्या करिएगा, सिर्फ वही कंडीशन लगाना है। आपको पी क्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू करते देखिए, त्रिभुज आपको देगा, बगल के क्वेश्चन पूछेगा कि दी हुई आकृति में पी आर का मान बताइए, तो दी हुई आकृति तो दे दिए, नाम भी दे दिए उसका, पी आर का मान पूछा, पी आर कथी है में का डिग्री के सामने पर लिखते हैं 90 नहीं रहेगा एग्जाम में, देखते हैं त्रिभुज रहेगा तो देगा, तो उसको मन करेगा तो देगा, छोड़ देता है। तब समझ जाना यहाँ पे लंब के सामने वाली 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, यानी चाहे वैसे नहीं आएगा तो देखिएगा सब में बड़का कौन है, तीनों बड़का कौन है, है ना भाई, तो बड़का के स्क्वायर बराबर, तब लगेगा पी आर के स्क्वायर बराबर छोटका के स्क्वायर, तो छोटका कथी नाम है पी क्यू के स्क्वायर, जो कथी के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर, ये ना बात है। पी आर के पी आर रखिएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना जाएगा 3, का वैल्यू कितना है 4, और अब देखिए पी आर के पी आर 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तब पी आर के स्क्वायर बराबर 16 9 25, तब पी आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो कथी चल लेता है रूट चलेगा, कितना निकल जाएगा 5, कितना गया 5। अब त्रिभुज की भुजा था प्लस माइनस में नहीं चलेगा रूट, जब त्रिभुज की भुजा नहीं रहता तो प्लस माइनस में चलता, तो आंसर इसका कितना आ गया 5, वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर भी अभी कब कब दिक्कत कब देगा बताते हैं, कभी क्या करेगा इस सूत्र से 3 गो सूत्र का निर्माण हो जाएगा, कभी 5 दे देगा 4 दे देगा, करके पूछ लेगा का, इस सूत्र से 3 का निर्माण कैसे हुआ वो समझ लीजिए। यहाँ तक हम आगे बढ़ते इससे आगे देखिए, तो हमने तो पढ़ लिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कथी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये बात पढ़े हैं। और यदि उसको निकालना होगा, किसी को यदि हाई निकालना हो, लंब निकालना हो, तो पी के स्क्वायर बराबर निकालेगा, कथी के स्क्वायर पी के स्क्वायर बराबर कथी देगा एच के स्क्वायर माइनस कथी के स्क्वायर, कहेगा ये कैसे हो गया, तो छोटका जब निकालना है आपको तो बड़का में से फिर छोटका करेगा तो फिर का निकलेगा, ये बात हुआ। फिर यदि आपको पी निकाल दिए तो आपको कथी निकालना होगा बी निकालना होगा, तो कहे बी निकालना हो तो बी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस कथी के स्क्वायर पी के स्क्वायर, ये ना बात है। तो ये कथी में इंग्लिश में इसका सूत्र हम मतलब मैथ में, लेकिन एक लैंग्वेज पर इंग्लिश प्रकार का लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना एक और बात है, यदि इसको हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए लंब है, लंब को क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, तो ये लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, फिर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब, चलिए लिख देते हैं हिंदी में भी इसका नाम, पी को बोलते हैं हम लोग लंब, क्या बोलते हैं तो लंब के स्क्वायर बराबर में एच को क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार डी को क्या बोलते हैं आधार के, यहां तक हो गया। दूसरी का हिंदी लिखिए, इसको बोले क्या बोलेंगे आधार, बोलिए बराबर में कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। चलिए इसका हिंदी नाम हो गया। अब कभी कभी देखिए क्या होगा, कभी कभी आपको हम सूत्रों के लिख देंगे ऐसे, कभी कभी ऐसे मत कहेगा ये कैसे लिख दिए, हम लिख देंगे कभी कभी इसका नाम h बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर, बताओ हुए है, बताओ वही है, स्क्वायर हटेगा कथी चढ़ गया पर रूट चढ़ गया, सेम सेम ऐसा ही सब में रहेगा। इसका भी दे देगा तो स्क्वायर हटेगा पर कथी चढ़ेगा रूट, इसका भी स्क्वायर हट गया पर कथी चढ़ जाएगा रूट। तो 3 गो सूत्र आप जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, काटना नहीं, ऊपर से बंद कर देना, ऊपर होता है बंद कर, ऊपर टिपा है ऊपर में सबसे देखो चलो ऐसे कहें। चलिए अब ध्यान देते हैं हम अगला मान सारणी पर, कथी पर मान सारणी कैसे समझना है हम लोग को, रटना नहीं है मान सारणी, जैसे sin 30 का मान sin 60 का मान cos 30 cos 60 सब रटना नहीं, इसको समझ के बनाना है। सबसे पहले हम चालू करते हैं, 3 गो थीटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कौन कौन थीटा sin थीटा, ओकरा बाद कौन थीटा cos थीटा, ओकरा बाद कौन थीटा, 3 गो का काम पहले हम लोग चालू करेंगे। और आपको मालूम ये बात होना चाहिए कि थीटा कितना डिग्री से होना चाहिए 0 डिग्री से, कितना डिग्री, और नहीं बुझा रहा है तो यहाँ चलिए 0 डिग्री हटाइए, साइन यहाँ पे खाली रहने दे, साइन कोस, यहाँ पे ले देते हैं हम थीटा का मान, कथी का मान साइन, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं क्या डिग्री 30, यहाँ पे क्या डिग्री नहीं 45, क्या डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60, अब 75 पर मत जाइएगा,
90 या 180 पर नहीं रहेगा, ये सब इंटर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपको मान देखिए कैसे किताब में बनाता है, चाहे बना के लिखा जाता है, बहुत ही यूनिक चीज है यहाँ पे। चलिए हम लोग को कितना जाना है, साइन पर 0 डिग्री का मान जाना है कि कितना होता है, का बड़का बड़का पेन लिख देते हैं यहाँ पे 0 डिग्री है, क्या डिग्री 30 डिग्री है, क्या डिग्री आई आई का। अब आप जाना है आपको साइन का मान बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, हम पहले को बात जानिए, गिन लीजिए कय गो है, 1 2 3 4 5, कय गो है 5 गो। 5 को आपको संख्या लिखना है जो कितना से स्टार्ट होना चाहिए, पहले पूर्ण संख्या तो जानबे करते हैं, तो 0, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर उसके बाद ना होगा, 5 को पूर गया। आपको चाहिए आपको 1 2 3 4 5, 5 को थीटा का मान आपको चाहिए, 5 को 0 से लिखने पर 4 तक में पूछ जाता है, होगा 4 को यहाँ तक, तो गिनने में क्या हुआ 5 को, लिखने में क्या हुआ 4 को, यानी पढ़े आप 4 तक लेकिन गिनिएगा तो क्या हो जाएगा 5 को। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से यहाँ पे है पूर्ण संख्या ले लीजिएगा, क्या होना चाहिए 5 को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को संख्या लिख दिया हम का, लेकिन 4 तक है, कोई बात नहीं है। इनमें सबसे बड़का संख्या चुनी है, में कौन है, जो बड़का होता है चावला के बाटा में किया जाता है, बड़का को सबके बाटा में कीजिएगा, कॉमा दे देके हो गया बाटा में, कोई दिक्कत है। अब जब बाटा में लगा दिए तो थीटा का नंबर आपको चाहिए, बाटा में लगा करके सबके मुड़ी पे टोपी पहना देना है, टोपी का मतलब रूट पहना देना है, पहना दे रूट, कैसे निकालना है, इसका मान बताना है आपको, साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 4 का मान आपको यदि याद नहीं भी होगा तो इस तरीका से एग्जाम में बना कर सोल्व कर सकते हैं, इसके जितना भी क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को समझना है। 0/4 का तो वैल्यू सब लोग जानता है कितना होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत है। और रूट में है तो रूट में से कैसे निकलेगा, 0 हो गया तो खत्म हो गया, रूट माइनस प्लस सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे समझना है 1 का वर्गमूल सब लोग जानता है कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल यह समझ रहा है 2 दूनी 4, ऊपर कितना बच गया 1, बाटे में कितना हो गया 2, कैसे में रह गया रूट में 3 के 3 रह जाएगा का। अच्छा लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो रूट में से 4 निकल जाएगा, याद रखिए बाटा में निकल जाता है, 9 का रूल है, 4 से 4 क्या मतलब है, देखिए कितना जाएगा रूट अंडर 1। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि 0 का 0, 1/2 के 1/1, 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, लेकिन रूट 2 का निकलेगा, रूट 2 का नहीं निकलेगा तो लिख देंगे रूट में क्या थी 2, रूट 3 का तो नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे 2 का नहीं निकलेगा, 1 का कितना होता है। अब आपको समझ में आ गया 5 को मानी कैसे है, बनाने का तरीका मालूम हो गया, 5 वाला भर दीजिए, हमें 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 के 0 हाथ तोड़ी के 0, कहाँ भरे, रोके 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 0 डिग्री हमें भरना होगा, जगह खाली नहीं था, 30 डिग्री या क्या डिग्री 45, ऊपर लिखिए 60 डिग्री, नीचे का डिग्री चाहिए 90 डिग्री। अब आइए साइन में 0 का वैल्यू कितना है, भरेंगे 0, साइन में 30 के सामने 2 नंबर पर कितना है 1/2, 3 नंबर पर कितना है 4 नंबर पर कितना है और 5 नंबर पर कितना है, याद करने की जरूरत हुआ, तरीका से बना लिया। लेकिन जब इतना आप जान गए, इतना तो जान गए तो मिटाते हैं, इतना आप जान गए तो एक बात और जानते होंगे, कॉस कैसे लेंगे तो उस समझिए कॉस को। अब हेने से लिखते चल गए, कॉस लिखने के लिए ओने से उल्टे लिखते चलाइए, लास्ट वाला पहले लिख दीजिए, तो लास्ट वाला कितना है, ओकरा बगल में कितना है, ओकरा बगल में कितना है, समझ रहे हैं, हेने से लिखना उल्टा, हेने वाला हेने रहेगा, फिर हाई वाला उल्टा लिखना है उवारी वाला, तो उलीट के नहीं लिखना है बल्कि दहीने से फिर उवारी से चल रहा लिखते हैं। यहाँ तक चलो हाई कितना हो जाएगा, हाई कहाँ हो जाएगा, 2 मान आपको तैयार हो गया। अब तीसरी का मान पर हम चलते हैं, तीसरी का मान कहता है कि हमको बाटा में रहने दो, कथी में रहने दो, बाटा में। आगे पढ़ेंगे हम कि साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, आगे पढ़ेंगे हम। tan का बोला है कि बटे में रहने दो, तो 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा, 0 मान प्राप्त होगा, कितना होगा, फिर कितना हो जाएगा
जीरो। आप यदि मान प्राप्त करना है 1/2 है, 1 कितना हो गया 2, एक बटा में रखा देते हैं कितना √3/2, तो 2 से 2 का हो गया कट गया, तब इसका आपको कितना मान प्राप्त होगा 1/√। बोलिए यहाँ तक कौन दिक्कत है? तो तीसरे का मान आपको प्राप्त हुआ। चौथा मान प्राप्त करना है तो हई से दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कितना प्राप्त हो गया आपको 1 खाली 1 हो गया, 1/1 का वैल्यू है। चौथा मान प्राप्त करना है तो √2 से भर जा, √3/2 का 2 लिख दिए, अब बाटा 1/2 का 2 से 2 का हो गया, तो √3/1 का कौन वैल्यू है बाटा में नहीं है, तो कितना हो जाएगा। हाँ, लेकिन 4 नंबर पर मामला फंस गया। आज ले आप लोग कहियो जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे 1/0, कौन गधा होगा जो 1/0 लड़को लिखा होगा, आज कोई नहीं पढ़ा होगा 1/0। 0/1 सब कोई पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो बाटा में कितना रहता है 1, लेकिन कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा कुछ नहीं तो बाटा में 0, वो हीरो टीचर पढ़ा देगा आपको 0। ऐसा कहीं नहीं पढ़े आप, तो जब नहीं पढ़े तो उसका नाम कथी दीजिए अपरिभाषित। कथी हो गया इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं अभी पूछिए काहे दे दिए हैं, तो देखिए काहे दिया है कि 1 था ऊपर 0 कहा था, तो जब भी किसी संख्या के अंत में 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित होता है। मान कैसे होता है, यानी इसका परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते, काफी है। अब 1/0 काफी परिभाषा दे, हम उसको परिभाषा दे सकते हैं कौन संख्या है वो, कौन संख्या नहीं कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इस सिंबल होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। इसको हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा अपरिभाषित। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे आपको क मान मालूम हो गया 3 को तो आप अपने से निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकाल लेते हैं। साइन का टर्न के बाद में आपका कहेगा साइन को उल्टा लिख लेते हैं पहले, कौशिक थीटा। कौशिक में क्या लिखना है आपको, किताब खोल के मिलाते चलेगा जो कहीं गलती नहीं हो जाए। कौशिक के बाद कहता है सेक थीटा। कौन थीटा? सेक। एक बार मिलाते चलेगा, जो पढ़ रहे हो मिलाते रहिएगा, मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। ओके बाद हो जाएगा कोट, हो जाएगा थीटा नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे थीटा लिखा जा रहा है। हम लोग मान का निर्माण सीखते हैं, ठीक है, बहुत ही आपको कम जानकारी ऐसा होगा, पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा सर। और समझिए कौशिक आपको लिखना है, कैसे लिखना है कौशिक। कौशिक कैसे लिखना है, हम पढ़ाएंगे कि साइन को उलट देना है तो कौशिक बन जाएगा। आइए साइन को उलट के देखते हैं कैसे उल्टा आएगा। ये ना पढ़ाएंगे साइन के उल्टा कौशिक होता है। आप साइन को उल्टिए तो साइन का मान कितना है 0 है, कुछ नहीं रहा होगा तो बाटा में कितना रहा होगा 1। 1 को ऊपर भेज देते हैं 0 नीचे चला है जा होगा हो, असल मान नहीं होगा तो कथी कहते हैं, इधर रख देंगे परी। काहे हुआ, काहे कि 0 हुआ कहाँ चला है नीचे चला है, 1 कहाँ भाग गया। अब हेकरा का मान पलटने लगेगा, ये नहीं खाली हेकरा मान से देखना है। 0 था तो 1 को ऊपर भेजे, 0 कहाँ कर दिया नीचा। अब हेका पलट गया, 1 कितना है 2 है, 2 को कहाँ भेजेंगे ऊपर, 1 को कहाँ भेजेंगे नीचे, हमें कितना हो जाएगा 2। हेका पलट दीजिए, √2 कहाँ भाग जाएगा, 1 कहाँ चलाएगा छोड़ दीजिए, हेका पलट दीजिए, 2 कहाँ चल जाएगा, √3 कहाँ चलाएगा, हेका पलटिए 1। अब आता कुछ है तो 1, ये कुछ पलटेगा तो 1 आएगा, पलट के देख लिया 1 आएगा नू। कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या उल्टा चाहिए, कौस को उल्टा कथी होता है सेक। कुछ नहीं देखेगा बटा में 1, कुछ पलटेगा कितना आएगा 1। हेका उल्टिए, 2 को कहाँ भेज दीजिए ऊपर टांग दीजिए, 2 को 3 को कहाँ कर दीजिए नीचे, हेका पलट लीजिए हाथ पर आदमी हेका पलटिए साढ़े 2, हेकरा का पलटिए तो नहीं 0 है, कुछ नहीं तो बटा में 1 हो गया, 1 को कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर, नीचे कहाँ चलेगा 0। हाथ तोड़ी के ये बता आगे जो था तो अपरी लिख दीजिए, नहीं बुझा तो अपरिभाषित इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित। अब हेकरा लेना कॉट टर्न को लिख दीजिए, कुछ ना था बटा में 1 को कहाँ भेजेंगे ऊपर, 0 कहाँ चलेगा अपरिभाषित, तो √3 कहाँ भाग जाएगा, हमें 1 तक कुछ नहीं होगा, 1 रहेगा, चेंज थोड़ा होगा ये। अच्छा हाई चेंज हो जाएगा, आप देखिए कैसे चेंज होगा, रूट अंदर कितना है 3 है, कुछ नहीं तो बटा में कितना रहा होगा 1। हेकरा उल्टा होता है तो 1 को कहाँ भेजेंगे ऊपर, √3 को कहाँ भेजेंगे नीचे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, और हाई कितना है अपरिभाषित। कैसे आया मालूम है ना, इतना बात कैसे आया है, 1 बटा कितना हुआ है 0 को ऊपर भेज दो, 1 को कहाँ भेज दो बस लिख दो 0। बात समझ में आ गया। का मान आपका बन गया 3 और 2 5, 5 6 30 को मान आपका, लेकिन बनाना का होता है एगो, आपको एगो से का बन गया है 30 को। बंद कर दिए चलते रहेंगे, एगो से 30 को मान आपको आ जाएगा बनाने। अब रटने का झंझट है, ऐसे नहीं रटना है कि tan 0 का मान 0, tan 30 के मान 1 बटे √3, tan 60 के मान
√3 90 का मान परिभाषित। आपको एग्जाम में यदि याद नहीं भी रहे, कोशिश कीजिएगा, मतलब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। यदि याद नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, एग्जाम में भी ऐसे यदि आप कहीं पाना पर रफ पाना रहता है उसमें लिख के कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेकिन आपको कौन का मान अभी याद करना है, एगो याद कर लिया, साइन कोस tan याद कर, 3 को उलट दिए तो हो जाएगा 6 गो मान का। लेकिन बनाने का तरीका पे एको मान याद नहीं करना है, कहाँ याद था आपको। देखते हमने आपको बड़ी संख्या चुनवाया 0 से लेकर के और वहां से बनाना सीख लिए, आ जाएगा बनाने। अब अपने से भी बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। याद यदि पूछे एग्जाम में, यदि लिखना हो चाहे कोई पूछे तो कैसे पूछेगा, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/, साइन 45 का मान 1/√, और साइन 60 का मान √3/, साइन 90 का मान कितना होता है 1, कोस 0 के मान, कोस 30 के मान √3/2, ऐसा पूरा मान मिला है, ऐसे मान मान। चलिए कोस 45 के मान 1/, कोस 60 के मान 1/, 1/√2 ठीक है। कोस 90 के मान, tan 0 के मान, tan 30 के मान, tan 45 के मान, tan 60 के मान, tan 90 के मान, कोसेक 0 के मान, कोसेक 30 के मान, कोसेक 45 के मान, कोसेक 60 के मान, कोसेक 90 के मान, सेक 0 के मान, सेक 30 के मान, सेक 45 के मान, सेक 60 के मान और सेक 90 के मान, कोट 0 के मान, कोट 30 के मान, कोट 45, कोट 60, कोट 90।